सभी साथियों को जय भीम। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता स्वीकार करते हुए सम्मानित साथियों, मनुवादी चेहरा फिर से उजागर हो गया है। मैंने तो दूसरों के ही बारे में सुनता था, लेकिन आज मुझे खुद भी झेलना पड़ गया। मैं प्रिंस प्रभाकर बुलंदशहर जिले की खुर्जा विधानसभा से सुरक्षित से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तैयारी कर रहा था, और पिछले 3-4 महीने से लगभग 3-4 महीने हो गए पूरी टीम हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रही थी। और ऐसा शायद ही कोई गांव बचा होगा जिस गांव में हम लोग नहीं गए होंगे। नामावली में नाम ना होने की वजह से मेरा पर्चा कैंसिल कर दिया गया था आजाद समाज पार्टी का, क्योंकि उसमें वोटर प्रमाणित प्रति नहीं लगाई थी। ऐसा उन्होंने कह करके मेरा पर्चा कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज से सही 2 महीने पहले मैं अपने गांव के स्कूल में गया था। वहां बीएलओ से मैंने फॉर्म भरवाया था। फॉर्म भर करके दे करके आया था। कोई कमाबेश अगर रह गई हो तो मैडम पूर्ति कर दूंगा मैं। वो फॉर्म मैडम ने मेरा वहां जेवर तहसील में मेरा फॉर्म जमा कर दिया था। जब वहां से वोटर लिस्ट आ गई, वोटर की सूची जब आ गई थी, तो मैंने बीएलओ मैडम को फोन करके पूछा कि मैडम मेरा नाम है क्या इस लिस्ट में, और अगर है तो उसको वेरीफाई कराना है, मुझे आप भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि भैया आपका तो नहीं है इस लिस्ट में नाम। पर मुझे गुस्सा सा आया। मैंने कहा कि मेरा क्यों नहीं है, ये तो मैं नहीं जानती हूं, एक बार जाकर के आप तहसील में बात कर लो। मैं वो गया वहां बात करने के लिए, तो वहां एक नंदलाल शर्मा जी हैं, उनसे मैंने बात की थी। तो वो कह रहे थे कि सर जी आपका जो फॉर्म है वो मिस हो गया था। अब समझ में तो नहीं आती कि मेरा ही फॉर्म मिस क्यों हुआ था, जो कि फॉर्म तो और भी थे, सैकड़ों फॉर्म भरे होंगे, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उनमें मेरा ही फॉर्म क्यों मिस हुआ था। अब मैंने वहां पे थोड़ा गुस्साए रूप में ऊंचे स्वर में बात करना प्रयास किया कि अभी तो उन्होंने कहा कि सर जी इस सब से कोई फायदा नहीं है, अभी टाइम है। मैंने 10 जनवरी को फिर से एक फॉर्म भरा, फॉर्म नंबर 6, और अपने सामने मैं उसका फॉर्म को फीड कराया। मैंने अपने सामने मैंने जब वो फॉर्म फीड कराया था, उसकी प्रति में लेकर के आया था। उन्होंने कहा कि आप सही 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते बाद आपका 17 तारीख में, इट मीन्स 17 तारीख में आपका फॉर्म, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जब मैं 17 तारीख में उनके पास 16, हालांकि संपर्क में लगा रहा था, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं छोड़ करके ही आ गया हूं। जब मैंने उनसे पूछा, संपर्क में रहा, जब मैंने उनसे कहा कि भैया मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया, तो उन्होंने कहा सर जी अभी वोटर लिस्ट में तो नाम तो नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन जरूर शो कर रहा है। पहचान पत्र भी मेरा आ गया था, लेकिन वोट ऑनलाइन शो कर रहा था मेरा, और उसमें उसकी वहां से वोटर कॉपी रिलीज नहीं हुई थी लखनऊ से। उसी दिन से लेकर के फिर मैं वहां एसडीएम के पास में गया। एसडीएम जेवर, एसडीएम तहसीलदार वो कलेक्टेड में थे, नॉमिनेशन चल रहा था उस टाइम पे। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा ऑनलाइन शो कर रहा है इसमें, तो आप जब मेरे पास में हार्ड कोई कॉपी नहीं है, और वहां से आप ही के पास में, क्योंकि निर्वाचन की वेबसाइट पर है, तो जब निर्वाचन की वेबसाइट पर है तो जाहिर सी बात है तुमको तो मिलनी है वो कॉपी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरा समाज का मुझसे विश्वास उठ जाएगा, सर आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत मैंने रिक्वेस्ट भी किया उनसे, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने एसडीएम सर से, जेवर एसडीएम, जेवर तहसीलदार, इनसे मैंने कई बार बोला था, क्योंकि जब मैं एडीओ के पास में जाता था निर्वाचन ऑफिस में, तो वहां बोलते थे कि हमें कोई अधिकार नहीं है सर ऑनलाइन पे वेरिफिकेशन करने का, आप एक बार एआरओ सर से, एसडीएम साहब से आप बात कर लीजिए तो वो बता देंगे आपको, वो कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। मैं वहां एसडीएम सर के पास में गया, तहसीलदार सर के पास में गया, तो वो हमसे कहते हैं कि क्या करना है बताइए। बाहर गाड़ी में बात हुई थी, जो वो निकल के जा रहे थे एसडीएम साहब, तो हमसे एसडीएम साहब कह रहे थे अच्छा क्या करें बताइए आप।
हमसे फॉर्म पूछ करके भरा था क्या? ऐसा हमसे वो बात कर रहे थे। मन की सर मैं क्या करूं, आप बताइए, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, एक फॉर्म मेरा पहले ही इन्होंने मिस कर दिया है, फिर से मैं अब फीड करा करके आया हूं, वरना 2 महीने पहले ही मेरा वोट आ जाता। कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं? 4-5 दिन इन्होंने मुझे अच्छे से टॉर्चर किया। जेवर प्रशासन ने, तहसीलदार और एसडीएम और नंदलाल शर्मा और बहादुर सिंह, इन चारों लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। पूरे दिन इनके पीछे लगा रहता था मैं, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी। उसके बावजूद फिर मैं कल गया था, कल मेरा स्कूटनी का 11 बजे का टाइम था। जब मैं कल गया था, मैंने पहले बात निर्वाचन ऑफिस में ही गया था। मैंने कहा सर देखना, अब तो वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गई है, अब तो मिल ही जाएगा। कि डाउनलोड तो हो गई, लेकिन उसकी अभी हार्ड कॉपी नहीं निकली है। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। उनकी लास्ट टाइम बचा हुआ है, आप बताइए कि आप डाउनलोड हो गई है, हो ही तो आप ही के पास है ना, कॉपी तो आप ही के पास आनी है ना, मेरे पास तो नहीं आनी है वो, तो आप कर दीजिए। उन्होंने 2 टूक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एसडीएम साहब से लिखवा लीजिए, एसडीएम साहब जब लिख करके दे देंगे तो एसडीएम साहब लिख करके देते, हम वेरीफाई करके दे देंगे। मैंने एसडीएम साहब के पास में गया तो एसडीएम साहब ने कहा कि कुछ नहीं होना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास में कोई पावर है ही नहीं, कोई ताकत मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। एसडीएम साहब ने ऐसा कहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था, हरास हो गया था बहुत ज्यादा। मैंने कहा था उनसे, मैं करता तो मैं क्या कर सकता था, आप सोचिएगा। मैंने बोला अगर एसडीएम साहब अगर मेरा फॉर्म कैंसिल हो सकता है इसकी वजह से, तो तुम्हारे यहां आत्महत्या करके मर जाऊंगा मैं, क्योंकि समाज का भरोसा है, समाज का विश्वास है, समाज ने ही मेरे लिए पैसा खर्च किया है, लगाया है, मैंने इतनी मेहनत की है, वो मुझे उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, और भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को मैं क्या जवाब दूंगा? उन्होंने मुझ जैसे फकीर पर यकीन किया है, मैं क्या भरोसा दूंगा, क्या भरोसा दिला पाऊंगा, क्या उनको यकीन दिला पाऊंगा, क्या उनको मैं जवाब दे पाऊंगा? तो इतने पे भी जब मैंने ये शब्द बोले तो एसडीएम साहब की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, ना तहसीलदार साहब की आंखों में शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। और इनका जो ब्राह्मणवादी उजागर चेहरा है, क्योंकि है तो दोनों ही एक, जो ब्राह्मणवादी उजागर चेहरा है वो साफ तौर से दिख रहा था। उसके बावजूद फिर मैं वहां जब मैं ये कह करके आया था, तो मुझे किसी पुलिस वाले ने कहा था कि आप एक काम करिए, एडीएम फाइनेंस मैडम से आप मिल लीजिए, एडीएम फाइनेंस मैडम कोई जरूर सॉल्यूशन निकालेंगी। एडीएम फाइनेंस मैडम के पास में गया था, मैंने एडीएम फाइनेंस को मैंने बताया, एडीएम फाइनेंस ने उनके फिर निर्वाचन विभाग के लोगों को बुलाया, उन्होंने मैडम ने उनसे कहा था, तो मैडम वो कह रहे हाँ मैडम इनका ऑनलाइन तो है, अरे तो इसको भेजिए वहां। उसके बावजूद भी एक शर्मा जी हैं वहां जो वेरीफाई करके देते हैं, उन शर्मा जी ने 1.5 घंटा लगा दिया। 5 मिनट के काम में शर्मा जी ने 1.5 घंटा लगा दिया। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा फॉर्म, वो मेरा मोबाइल मिस हो गया है, मेरे चश्मा मिस हो गए, मोहर मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं करने वाला नहीं था। सर करते थे, वो आज आए नहीं यहाँ, वो छुट्टी पर चले गए हैं। इधर उधर से उन्होंने 1.5 घंटे में ये काम मुझे कर करके दिया। जब मैं वहां से यहां आया तो आते आते मुझे 1:30 बज गया। 1:30 बज गए, मैंने यहां सबमिट करी, दे तो दिया था वोटर प्रमाणित प्रति जो थी वो दे तो दी थी उन्होंने, लेकिन उसका स्क्रूटनी का टाइम जो था वो 11 बजे का था। अब 11 बजे का स्क्रूटनी का टाइम था, यहां इन्होंने 11 बजे, जब मैं 1:30 बजे में पहुंचा था मैडम के पास में, तो मैडम ने कहा मुझे कि प्रिंस जी आपका तो पर्चा कैंसिल होगा। मन की मैडम ऐसे कैसे होगा? बोलेगा आप 11 बजे तक का स्क्रूटनी का टाइम था और आप इतना टाइम लगा दिए हैं इसमें, तो कहां से हो पाएगा? आप बताइए हम कैसे सेलेक्ट करें? तो मैंने मैडम से कहा था मैडम मेरा इसमें कसूर है तो बताइए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम चलना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, इस तरह से ऑनलाइन है तो भाई ऑनलाइन सिस्टम से मैं लेट हो रहा हूं, मेरा कसूर तो बताओ कौन सा रहा इसमें? तो मेरा कोई कसूर उसमें नहीं था। ये सब बीजेपी की चाल है ये, और ये इसको लेकर के हमारी ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर साहब के पास भी ये बात पहुंच गई है। उसको लेकर के हम इनके खिलाफ याचिका दायर करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। इनका तो पाला भीम आर्मी से पड़ा है, इनको हराम की खाने की आदत पड़ रही थी ना, क्योंकि इनको पता थी कि मैं यहां से सीट निकाल में टक्कर में था, मैं यहां इतनी टक्कर में था कि इनके सबके मुंह के थूक सूखे हुए थे आपके भाई की वजह से, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब की वजह से। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी हमसे कुछ कहने की। कोई हल्का पतला कोई पार्टी होती तो मान भी लेते कि कुछ कह देते, डरा धमका करके बैठा भी देते, लेकिन भाई जी की वजह से
इनकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी से कुछ कहने की। तो इन लोगों ने मेरा पर्चा कैंसिल इस वजह से कर दिया गया है। और मेरे सुनने में यह भी आया है, मुझे कुछ लोगों ने यह चीज बताई भी थी कि प्रिंस भाई का तो पर्चा कैंसिल होगा। तो उन लोगों को यह पता कैसे चली कि मेरा पर्चा कैंसिल होगा? यह कैसे पता चली? यह साजिश के तहत हुआ है। और मुझे 4-5 दिन से इतना टॉर्चर किया था इन लोगों ने, मैं कुछ कह नहीं रहा था। मैंने किसी से सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि मेरा काम हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। टक्कर देने वाला था मैं, ना मेरे सामने यहां बीजेपी थी, ना मेरे सामने गठबंधन था, ना मेरे सामने यहां कोई और था। किसी की हिम्मत नहीं थी, वो केवल हवा में प्रचार कर रहे थे, हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। आज भी मेरे पास वो डायरी है। एक भी गांव ऐसा नहीं था जिस गांव में 20 लड़कों की नौजवान टीम हमारी नहीं थी। पहले सबसे पहले हमने वही काम करके दिखाया और हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। 100% आजाद समाज पार्टी का विधायक अगर सबसे पहले निकलेगा तो वो खुर्जा से निकलेगा। लेकिन हमें नहीं पता थी कि हमारे खिलाफ ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, क्योंकि हम तो अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं। हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी में और हमारे नेता में छल कपट दूर दूर तक नहीं है। और हमारे नेता के साथ में भी छल कपट हुआ और हाथ हमारे साथ में भी छल कपट हुआ। इसका जवाब हम देंगे और हम सबसे पहले सवा केंद्र प्रशासन को सिखाने का काम करेंगे। और हमने मैडम साहिबा से भी बोला था, मैडम साहिबा 11:28 पर, जब मैं नोएडा में था, 11:28 पर आपके यहां से मेरे पास में कॉल पहुंचा था कि प्रिंस जी आपकी वोटर प्रमाणित प्रति जो है वो लगी नहीं है। अगर 11 बजे ही वो वोटर प्रमाणित प्रति लगनी थी तो फिर मुझे 11:30 बजे कॉल क्यों किया? मुझे 11:15 बजे करते ना, तो क्यों 11:30 बजे मुझे कॉल किया आपने? तो इसका मतलब लेट तो आप भी थे, साजिश थी, पूरी साजिश के तहत ये काम किया गया है। तो इसलिए हालांकि हमने भाई अपने नेता भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के संज्ञान में ये पूरा मसला पहुंच चुका है और वो शाम को लाइव भी आएंगे, बात भी करेंगे और संदेश भी देंगे कुछ। और हमारा पर्चा कैंसिल कराने का मतलब ये होता है कि विरोधियों का डर गए, उनसे हार हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने हमको ये प्रमाणित कर दिया हमारा पर्चा कैंसिल करा करके कि आजाद समाज पार्टी वाला जीत रहा था। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब जीत रहे थे, वरना कभी भी कमजोर आदमी का कैंसिल नहीं किया जाता, कभी नहीं किया जाता, वर्चस्व वाले का कैंसिल किया जाता है। तो हमारा वर्चस्व था, हम जीत रहे थे, इस वजह से इन्होंने हमारा पर्चा कैंसिल करा दिया। और रही बात जेवर के प्रशासन की, तो इनके खिलाफ तो मुकदमा होना ही है, इनके खिलाफ तो मुकदमा करेंगे। जो काम 5 मिनट का मुझे कल करके दिया था 1.5 घंटे में, और जो कल वो 1.5 घंटे में किया था, वो पिछले 5 साल से पिछले 5 दिन से क्यों नहीं करके दिया वो? और एसडीएम साहब के बिल्कुल भी आंखों में शर्म नहीं रही, और उसके बावजूद तहसीलदार एसडीएम साहब जेवर के आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं रही, और नहीं शर्म नहीं तहसीलदार जेवर की आंखों में। और मेरा जो नंदलाल है, नंदलाल ने कहा था कि कुछ खर्चा लगेगा, मैं आपको करा करके दे दूंगा, खर्चा दे देगा। खर्चा लेकर के वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी कानून कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। अब आप भीम आर्मी तो लड़ती हुई आ रही है, संघर्ष करती हुई आ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और संघर्ष से ही हमारे नेताजी कहते हैं कि विरासत से नहीं, सियासत से राजनीति की जाती है। रास्ते तय सियासत होते हैं, विरासत से नहीं होते हैं। और रही बात इसकी कि हम किसको समर्थन करेंगे, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें आदेश करेंगे खुर्जा विधानसभा पे, ऐसा उसको समर्थन किया जाएगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आदेश कर देंगे, उनके आदेश का हम लोग पालन करेंगे और उसके हिसाब से हम उनको समर्थन करेंगे। वो निर्णय है हमारे हाईकमान लेगी, हाईकमान जो आदेश करेगी हम उनके आदेश का पालन करेंगे। तो डर है, ये डर गए, इनको शर्म से अपना मुंह छपा कैसे पाते, बचा नहीं पाते अपना मुंह, क्योंकि हार का मुंह देखना पड़ता है। एक नई पार्टी से हारते ही और एक नौजवान से हारते ही, सबसे बड़ी बात ये थी। तो सम्मानित साथियों, ये मुझे इसके लिए मैं अचानक से लाइव आया हूं और मैंने अभी मीडिया में भी अभी बैठ दिया है, मैंने मीडिया में भी यही बात बोली है और हम प्रिंट मीडिया में भी इसको निकलवाने का काम करेंगे। और मीडिया निकाले या ना निकाले, सोशल मीडिया के थ्रू साथियों से अनुरोध करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कब तक रोकोगे, एक ना एक दिन तो तुम्हारा भी अंत होना ही है, एक दिन अंत होगा तुम्हारा भी, तुम रोकोगे कब तक? यहां कंप्रोमाइज करने वाले में से नहीं है, यहां डर नहीं है किसी भी प्रकार का।
यहाँ कोई ईडी और यहाँ कोई ईडी का और या फिर किसी सीबीआई का कोई डर नहीं है जो हम कंप्रोमाइज करेंगे। और हमें ये भी समझ में नहीं आ रही कि उन लोगों को कैसे पता चली कि मेरा पर्चा कैंसिल हो जाएगा। मेरे सुनने में आया है, कितनी बात वो सत्य है ये बात, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं अभी, लेकिन ऐसा मेरे सुनने में आया था। उन्हें कैसे पता थी मेरा पर्चा कैंसिल होगा? ये साजिश के तहत किया गया है और हम इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। और सम्मानित साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सभी समाज के लोगों से, मैं ये नहीं सोचे, और खुर्जा में भी मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि मैं आप खुर्जा में ये मत ना सोचे कि केवल इलेक्शन के टाइम पर ही मैं आया हूं। मैं 500 साल खुर्जा में रहूंगा। लोकसभा विधानसभा इलेक्शन से हमारा नेता कहते हैं कि हम तो इलेक्शन के लालच में नहीं, वोट के लालच में नहीं, हम समाज को बचाने का काम दिन रात करते हैं। हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, दर्द हमें होता है। वो तो एयर कंडीशनर में सोते हैं और इधर सर्दियों में हीटर में सोते हैं, कंबल तान करके सो जाते हैं। और मैं खुर्जा वालों से, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आप सबके सामने मैं नतमस्तक भी हूं। और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके बीच में हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। चाहे कैसे भी कोई अत्याचार आप पर होगा, मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, इन गद्दारों को जरूर जवाब देना है आपने। ये जो गद्दारों ने हमारे साथ में गद्दारी की है, इनको जरूर जवाब देना है आपने। तो आपको देना होगा, ये जवाब देना होगा आपको। तो मेरे को सिर्फ इतनी ही बात रखनी थी आप सब लोगों के सामने, और ये साजिश के तहत मेरा हुआ है, क्योंकि इतनी मेहनत किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ किसी के बाप की बस की बात नहीं थी, जितनी मेहनत हमने और हमारी टीम ने, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम ने जितनी मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी हमने। हमारे पास खास संसाधन नहीं थे, दौलत वाले नहीं थे, अपने शरीर से मेहनत करी थी हमने। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के संघर्ष को समाज में ले जाकर के हम लोगों ने बताने का काम किया था। बहन बेटियों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, आरक्षण को लेकर के लड़ाई, संविधान को लेकर के लड़ाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर के लड़ाई, उन सब को ले जाकर के हम समाज के बीच में ले जाते थे और बताते थे। और हमें यहाँ ओबीसी वोट भी बहुत तादाद में मिल रहा था। दलित तो था ही था, लेकिन ओबीसी वोट भी था, मुस्लिम वोट भी था। हम सभी वर्ग से जाकर के वोट लेने का काम कर रहे थे। हमारी विचारधारा सभी को यहाँ पसंद भी आ रही थी, तब हमसे बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। लेकिन सम्मानित साथियों, षड्यंत्र कभी हमने किया नहीं। हमारे महान पुरुषों ने कभी नहीं रचा षड्यंत्र। इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके हमारा पर्चा कैंसिल कराने का काम किया है। इनके खामियाजा को इनको भुगतना भी पड़ेगा। और हम ये कुंभ का मेला नहीं है, कुंभ का मेला नहीं है, 12 साल बाद लगेगा। इनको जवाब 2024 में लोकसभा में देंगे हम फिर से। और यहां ये खुर्जा की जनता 2024 में इसका जवाब देने के लिए तैयार है और देगी। हम इनके साथ में खड़े हैं। किसी भी समस्या की, अगर आपको कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो प्रिंस प्रभाकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सिपाही 24 घंटा आपके बीच में खड़ा है।